बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने वाला है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें ये केस लेकर गई थीं, अब उसमें तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। इसी दौरान में हुकूमत में एक शख्सियत जो अहम तरीन शख्सियात में समझी जाती है, यानी शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है, कोई लगी लिपटी नहीं रखते, सब बातें वाज़ेह तौर पर करते हैं और उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है जिसमें सब बातें उन्होंने कर दी हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं इसका जवाब ना दिया हो, कोई डिप्लोमेटिक नहीं वो होते, इधर उधर की बात नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर सारी बातें खुलकर की हैं। ऐसी सी बातें की हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने शेख रशीद जिंदाबाद का नारा लगा दिया टेलीविजन पर कि जी वो कुछ छुपाते नहीं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। अब शेख रशीद साहब ने एक तो एतराफ़ किए हैं, इसमें हुकूमत की नाकामी के एतराफ़ किए हैं और एक नहीं कई नाकामियों का एतराफ़ किया है, उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बताऊं कि एक और मसला ये हो गया है तहरीक इंसाफ का कि आपस की लड़ाई इतनी ज़्यादा शदीद हो गई है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे ने, अरबाब मोहम्मद अली ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए हैं मेयर पेशावर की टिकट देने के लिए और कुल 7 करोड़ रुपए का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इनके भाई MNA भी हैं। एक मसला तहरीक इंसाफ को ये भी दरपेश है, महंगाई जो है वो बेकाबू नज़र आ रही है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया हुआ है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब शेख रशीद साहब इसी हवाले से इतराफ़ भी करते हैं। वो कहते हैं जब मैं बीमार हुआ तो मुझ जैसा साहिब हैसियत शख्स भी परेशान हो गया कि दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसे लग रहा है कि मेरी पहुंच से बाहर हो रही हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। तो ये उन्होंने खुद एतराफ़ किया, गवर्नेंस के इश्यूज़ का उन्होंने एतराफ़ किया, लेकिन साथ उन्होंने ये बात कही जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा एतराफ़ है, वो ये कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया करप्शन के ख़ात्मे के लिए, इमरान खान साहब को वोट दिया माफिया को काबू करने के लिए, माफिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, यानी जिनकी वजारत के अंडर ये सारे शोबे आते हैं, करप्शन का खात्मा हो, क्रिमिनल्स को पकड़ना हो, ये सब वजारत दाखिला के अंडर आते हैं। शेख रशीद साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि हम नाकाम हो गए हैं। शेख रशीद साहब ने कहा है कि लोगों ने वोट दिया इमरान खान को करप्शन के खात्मे के लिए, लेकिन हम करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि माफिया की जड़ें इस मुल्क में इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता और इसलिए हम कुछ ना कर सके, हम उनको नहीं पकड़ सके। इमरान खान खुद चाहते थे कि वो करप्ट लोगों को पकड़ें और फिर उन्होंने यहाँ से आगे बात ये की कि ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ये पिछले हुक्मरानों की वजह से है और हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, हम लोगों को बता नहीं पा रहे कि जनाब ये हमारा कसूर नहीं है, ये पिछली हुकूमतों का कसूर है। तो ये भी एक इतराफ़ है कि जी बता ना पाना, इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं कि मीडिया टीम कमज़ोर है, वो सही तरह से लोगों को नहीं बता रही। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी ऑफ़र की मियां नवाज़ शरीफ को। उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ आना चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उनको टिकट भी दूंगा और अपने पल्ले से दूंगा तो वो वापस आएँ। और ये जो बात हो रही है कि मियां नवाज़ शरीफ की डील और आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मियां नवाज़ शरीफ के आने से और इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। जहाँ तक सवाल हुआ अल्ताफ़ हुसैन को, उन्होंने कहा जी अल्ताफ़ हुसैन से किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो सकते और ये बात चूँकि आमिर लियाकत साहब ने कही थी कि जी तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं हो सकते। तो शेख रशीद साहब ने कहा जी तालिबान से डायरेक्ट नहीं है, बिल वास्ता है, नहीं है, यानी उनसे जितनी बातें हो रही हैं वो किसी के थ्रू हो रही हैं, ये उनके अल्फाज थे। तो बात ये है कि उनसे बातचीत तो हो रही है TTP से। खैर ये उन्होंने कहा कि भाई हमको उनसे डायरेक्ट टॉक्स में तो है नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बड़ी बात कह दी है। शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि जी कोई हाथ नहीं हटा सर से, क्योंकि ये बातें बड़ी हो रही थी ना कि जी अब तो ख़त्म हो गई कहानी, मामला ख़त्म हो गए और चूँकि आम बातों में शुरू हो जाती है बात कि जी जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई, तो न्यूट्रल से मुराद ये ली गई कि जी अब ये हाथ हट गया है, वो पीछे हट गए हैं तो इसलिए इनको शिकस्त हो गई तहरीक इंसाफ को। हाथ हटने से मुराद अपनी अपनी ली जाती है, हाथ हटने से कोई ये मुराद लेगा कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट या फौज बिल्कुल हुकूमत का साथ नहीं दे रही और पहले वो इलेक्शन में साथ दे रही थी। अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सर से कोई हाथ नहीं हटा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और
इनकी पॉलिसियां 20 दिन नहीं 20 सालों के लिए होती हैं, और फर्द नहीं बनाता कोई पॉलिसी, कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, ये कलेक्टिव होती है, मिलकर पॉलिसी बनाई जाती है और 20 साल के लिए होती है, आगे देखा जा रहा होता है। तो ये नहीं होता कि जनाब कोई इधर से उधर बंदा गया तो सारा कुछ ही चेंज हो गया है। गालिबन उनका इशारा या लोगों का इशारा, सवाल पूछने वालों का, जी DGISI की तब्दीली की वजह से होगा। अच्छा, जो नए DGISI हैं उनके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी तस्वीर और अपनी वीडियोज़ जो हैं वो आम मीडिया में देने से, शाया करने से मना कर दिया हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हालिया जो पॉलिसी मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें नेशनल पॉलिसी का ऐलान हुआ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, उसमें भी जो वीडियो वगैरह जारी हुई तो उसमें कहा गया कि DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो ना जारी कीजिए, बाकी सबकी आई थी लेकिन उनकी उसमें वो बैठे नज़र शायद नहीं आ रहे। तो ये खबर मैंने देखी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहरहाल शायद इस तरफ इशारा होता है कि जी वो तैनाती उनकी हुई है। पुराने जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर पेशावर चले गए हैं, तो पता नहीं उनके साथ हुकूमत की किस तरह से थी, वो चला रहे थे हुकूमत, अब वो चले गए हैं तो जनाब अब सर से हाथ हट गया, ये हो गया वो हो गया। तो उस तनाजुर में शायद वो कह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा चक्कर नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इस तरह की ऐसी बातें की जाती हैं। अब शेख रशीद साहब के हवाले से कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और वो बातें खुलकर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जी सर पर कोई हाथ नहीं हटा सर से, और 20 साल के लिए पॉलिसीज़ होती हैं इदारों की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो इन्हें 24 घंटों में वीज़ा जारी होगा और टिकट के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। और मियाँ साहब बहुत बड़ा ड्रामा करके बाहर गए, अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने के अलावा कुछ नहीं किया। इनके ख़ानदान के 3 लोग यहाँ हैं, वो भी आ जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आसिफ ज़रदारी के लाहौर के टेंट के हवाले से कहा जी मेरा और उनका तो खैमा वैसे ही उखड़ने वाला है, वो कहाँ टेंट लगाएंगे। उनके पास फार्मूले की बात है अगर, तो उनके पास फार्मूला यही है जो वो पहले से ही दे रहे हैं, चोरी डकैती का ही फार्मूला है उनके पास कि नवाज़ और ज़रदारी चोर हैं, ये सब लोगों को मालूम है, करप ख़ानदान है। ये उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि जी जो नाम लेकर लंदन से बातें करते थे उन पर से हाथ उठ गया है, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ से हाथ उठा है। अगर हाथ उठने की बात है तो ये इशारा वो दे रहे हैं कि जी अब नवाज़ शरीफ से कोई डील नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, फिर बानी मुत्तहिदा के हवाले से उन्होंने बताया जी मैं उनको तालिब इल्मी से जानता हूँ, इनके खिलाफ कत्ल गारत गरी समेत मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, माफियाज़ की जड़ें इतनी लंबी हैं कि इनको काबू नहीं किया जा सकता। हार मान ली है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम नहीं काबू कर सकते, जिस तरह उन्होंने शुरू में आते कह दिया था कि जी अल्लाह ही लाए नवाज़ शरीफ को, तो लाए, मेरे बस की बात नहीं है। तो अब उन्होंने भी ये कह दिया कि जी ये माफिया का कुछ नहीं हम कर सकते। और दूसरी तरफ ये कि जनाब जहाँ तक महंगाई की उन्होंने बात की कि जी लोग हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं, लोगों में नफ़रत है, वो बेशक हमारी गवर्नेंस और सियासत से इख्तलाफ करते हों लेकिन नफ़रत लोगों में, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर है। लोग हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हमारी वजह से सब हो रहा है, लेकिन हुआ ये उन ही की वजह से है, यानी माजी के हुक्मरानों की वजह से। और फिर ये कि हमारी गलती है कि हम वजाहत नहीं दे सके, सही तरह बता नहीं सके। और नवाज़ शरीफ बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और ना ही कहीं से इलाज कराया। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इन लोगों ने वहाँ जाकर टारजन बनने की कोशिश की मगर ठुस हो गए। शेख रशीद ने कहा कि पिछले साल बीमार हुआ तो एहसास हुआ कि दवाएं महंगी हैं, मेरे जैसा साहिब हैसियत भी दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाएं, वो खुद कह रहे हैं। चीनी चोरों ने सब्सिडी ली, चीनी भी यहीं रखी, माफियाज की जड़ें इतनी लंबी हैं कि इन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। और इन्होंने फिर आखिर में कहा कि जी मैं पाकिस्तान की अजीम फ़ौज से ताल्लुक़ रखना एजाज़ समझता हूँ। ये जनाब उन्होंने बातें कही हैं। आप शेख रशीद साहब की किन बातों से मुतफ़िक़ हैं, किन से आप इख्तलाफ रखते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इख्तलाफ़ात तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रहे हैं जी, करोड़ों रुपया लेने वाली बात है, पेशावर मेयर की टिकट अलॉट करने में अपने लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।